नमस्कार, नौकीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। कल जो असम की हिंसा हुई, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतना बड़ा बवाल कैसे हुआ, इसकी जड़ क्या थी? क्या सचमुच बांग्लादेश के घुसपैठिए असम में डोमिनेट करने लग गए हैं और उन्होंने ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, जैसे कि सोशल मीडिया में कहा जा रहा है? और वो ज़मीन पे कब्ज़ा करने के बाद में यहाँ पे पूरे असम में जो है वो खाली नहीं करते हैं जगह और पुलिस के साथ बड़ी दिक्कतें बढ़ रही है। क्या सचमुच बांग्लादेशियों की आबादी बढ़ गई है? क्या एग्ज़ैक्ट वहाँ पे हुआ था? क्या ठीक-ठीक वहाँ पे हुआ था? ये यहाँ दिल्ली में बैठकर मैं नहीं बता सकता हूँ। इसको जानने के लिए हमको वहाँ स्पॉट पे क्या हुआ था, वहाँ के लोग क्या हैं, उनसे ही बात करनी पड़ेगी। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे लोगों से बातचीत करने की जो असम में उसी जगह पे स्टेशन्ड हैं। आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं, इस चैनल को पसंद करते हैं और आप जैसे प्यार करने वाले लोगों में से ही एक मारूफ साहब हैं। मारूफ साहब जो हैं वो असम में उसी गाँव के बहुत नज़दीक के रहने वाले हैं और वो उस समय घटना स्थल पे थे जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी घटना हो गई है, नेशनल मीडिया में कवर नहीं हो रही है। तो उन्होंने जो वीडियो हमको दिए थे, वो वीडियो फिर मैंने और बहुत सारी जानकारी अलग-अलग मीडिया हाउसेस को दी ताकि कवरेज हो और कवरेज हुआ। तो कुल मिला के एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि पूरे देश में लोग प्यार करते हैं और दूसरी उससे बड़ी बात ये है कि वो मुसलमान हैं, हमारे देश में हिंदू-मुसलमान बहुत होता है, वो मुसलमान हैं और उनको इस हिंदू पे विश्वास हुआ और उन्हें वहाँ असम के दूर-दराज के गाँव से, गुवाहाटी से भी 100-150 किलोमीटर दूर है, वहाँ से उन्होंने जो है मुझे फ़ोन किया और मदद के लिए कहा। तो आज मैं उन्हीं के साथ बात कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सचमुच वहाँ क्या हुआ था और उनके साथ और भी गेस्ट हैं जो ये बताएँगे, जो भुक्तभोगी हैं, जो उन मकानों में रहते थे जिनका इवैक्यूएशन किया गया, जिनको खाली कराया गया। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मेरा इनसे परिचय सिर्फ नॉकिंग न्यूज़ का परिचय है, वो मेरे वीडियो देखते हैं और एक व्यक्ति पर भरोसा करके ये उम्मीद करना कि मैं उन्हें फ़ोन करूँगा और शायद कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, इसलिए मैं इसको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ का इसका ज़िक्र कर रहा हूँ, वरना इसकी कोई ज़िक्र करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि मैं इससे कई अक्सर लोग इस तरह की बातों का जो ज़िक्र करते हैं, वो उपलब्धि के तौर पे करते हैं, अपनी प्रमोशन के तौर पे करते हैं, लेकिन ये मैं दिल से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने ये बात आपसे साझा की है। जी, असल में जो है ये हमारा असम की दरंग जिले का एक ज़िले है, गुवाहाटी जी, से लगभग 100 किलोमीटर के दूर है। जी, तो यहाँ जो जिस एरिया में ये घटना हुआ, जी, रिवर एरिया है। असल में ये चौर हमारा लोकल लैंग्वेज में चौर चापरी बोलते हैं, इसे रिवर एरिया है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, नदी के किनारे में जी, चौर एरिया है। जी, तो जी, जी। इस जगह में लगभग आपको 21,000 चौड़ एरिया में लोगों को बता दूं, वो एरिया जो होता है कैचमेंट एरिया होता है, जो नदी थोड़ा सा बह के आ जाती है और कभी हाँ, नदी अपनी जगह बदलती रहती है, तो जो एरिया नदी की चपेट में आता है उसी तरह के एरिया पे दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है और कॉमनवेल्थ जी, गेम्स विलेज बना हुआ है। जी, जी। तो उसी एरिया में ये जगह आते हैं, लेकिन अभी जो है वहाँ जो एरिया है लगभग वहाँ का 21,000 बीघे माटी उधर है, जमीन है। जी, तो वहाँ ये हमारा एक कम्युनिटी है जिसका नाम मियाँ कम्युनिटी बोलते हैं यहाँ। इसके जी, रिलीजन इस्लाम होते हैं, मुसलमान है। जी, लेकिन ये कम्युनिटी का हिसाब से देखा जाए तो इसके परिचय है कि ये मियाँ कम्युनिटी बोलते हैं इसे। तो जी, ये इस एरिया में लगभग 10-15 साल से मतलब 30 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं। तो जी, यहाँ इस एरिया में जो है 3,000 फैमिली है वहाँ, तो रह रहे हैं। जी, जी, अचानक 1 हफ्ता पहले नोटिस दिया गया, 12 दिन मतलब 12 घंटा का वक़्त दिया गया, तो सारे गाँव को तो जी, मतलब 900 फैमिली को ये नोटिस दिया गया, जे 12 घंटे के अंदर अब यहाँ खाली करो। तो आप जी, सोचिए 12 घंटे के अंदर कैसे खाली करेंगे? ये आज से जी, 5 दिन पहले की बात है। फिर जी, जी। फर्स्ट इन लोगों ने जो मतलब 900 फैमिली को नोटिस दिया, फिर वहाँ के लोग ने भी इसे सपोर्ट किया, साथ दिया, फिर उससे तो हो गया मतलब इफेक्शन हो गया, तो लोगों ने भी साथ दिया। अच्छा, लोगों ने वो इलाका खाली कर दिया था। हाँ, मतलब प्रशासन को जैसे पुलिस वालों को सरकार को सपोर्ट किया, खाली किया। हुँ, तो फिर हाल में जी, परसों ये हुआ, परसों रात को 12 बजे फिर दोबारा नोटिस दिया गया। उस जगह में हाल में और 300 फैमिली है, उन 300 फैमिली को फिर दोबारा नोटिस दिया गया। तो रात को 12 बजे नोटिस दिया गया, सुबह को 7 बजे से पहले खाली करना है। तभी इस बात को आप सोचिए ये कैसे मुमकिन है? जी, रात को 12 बजे बारिश भी गिर रही है, उसी वक़्त इनको नोटिस दिया गया, आप लोग जो है यहाँ से खाली करो, फिर 300 जी, फैमिली को। फिर सुबह के जी, 7 बजे लाकर गाँव वाले सारे इकट्ठा हो गया
अपने आप से जैसे मतलब मस प्रोटेस्ट का हालत हो गया। फिर सरकार जी प्रशासन डीसी आया, एसपी आया, तो उनसे बात किया गया कि हमको थोड़ा वक्त दीजिए, हमको थोड़ा वक्त दे दीजिए, आप लोगों का जो जमीन आपको चाहिए तो चाहिए आप ले लीजिए, इससे हमारा कोई वो नहीं कि सरकारी जमीन है आप ले सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, हम अल्टरनेट कोई जगह हमें दीजिए, स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट का मतलब हमें दे दीजिए। फिर कितने सरकार साल से ये लोग वहाँ कितने साल से ये लोग वहां पे रह रहे हैं, अगर मतलब मतलब ऐसे ये तो काफी साल से रह रहा है, मतलब 30-40 साल से ये लोग रह रहे हैं उस गाँव में। 30-40 साल से लोग वहां पे थे। हाँ, वहाँ स्कूल है, जी अस्पताल है, वहां पे 4 मस्जिद से मस्जिद को भी तोड़ा गया, मदरसे जी थे उसको भी तोड़ा गया। तो इस जी हालत जो बयान नहीं कर सकता, और लोग अभी तक 3 लोगों का मतलब मरने का खबर आया है, अभी तक 3 आदमी का इंतकाल हो गया है। जी तो और काफी लोग घायल है, इससे लगता है कि कम से कम 10-15 लोग का इंतकाल हो जाएगा इस हादसे से। जी जी तो अभी जो जी है सरकार का रवैया क्या है आप लोग बेहतर समझते हैं, सारे इंडिया की सारे भारत के लोग समझते हैं कि हमारा गवर्नमेंट जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट असम हिंसा से आया। जो कल 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 का जो वायलेंस हुआ, कल की जो हिंसा हुई है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्या हुआ था? उन्होंने आके सुबह 7 बजे आने के बाद में जब आपकी बात हुई तो क्या क्या हुआ था, वहां से कैसे शुरू हुआ सारा? शुरुआत ऐसा हुआ, सुबह के टाइम में जब ये लोग आया, फिर हम गाँव वालों ने जाके बोला थे हमें थोड़ा वक़्त दीजिए। ये मतलब पुलिस वालों ने बोल रहे हम वक़्त नहीं दे सकते आप लोगों को, हम लोग आप लोगों का मतलब एक घर भर जो इन्फेक्शन कर देंगे, तोड़ देंगे, आग जला देंगे। फिर सारे गाँव के लोग आके रिक्वेस्ट किया कि हमें थोड़ा वक़्त दे दीजिए, हमें थोड़ा वक़्त दे दीजिए, आज का दिन कम से कम हमें दे दीजिए ताकि हम हमारा घर भर जो हम लेके जा सकें। और फिर लोग रहे जी हम जाएँगे कहाँ वो भी हमें दिखा दीजिए, कि हाँ उस जी एरिया में जो है इतना इतना जगह है, पूरा चट्टान जैसे मैदान सा बना हुआ है, तो आप लोग मुझे मतलब मेंशन करके दीजिए, आप लोग वहां जाइए, क्योंकि हम आज यहाँ जाएंगे फिर कल आप लोग फिर दोबारा बोलेंगे अब यहाँ से अच्छा, चला जाओ, कहाँ जाएंगे। इस जगह पे प्रशासन इतनी जल्दबाजी में खाली क्यों करा रहा था? वहां कुछ खास होने वाला है, तो कुछ नया हाँ, होने खास वाला है? होने वाला है, ये सरकार के एक मतलब कृषि अ, एक कृषि प्रकल्प के नाम से एक उसका एक प्रोजेक्ट है वहाँ, हम्म। 9,000 ऐसे कृषि प्रकल्प करेंगे, लेकिन इसके अंदर ये सबसे बड़ा बात ये है, असम के अंदर इन लोगों का कहा ये है इंडिजीनियस जो असामीज है, यानी हिंदू लोगों को, ये मुसलमान लोग यहाँ का हटा के जी फिर यहाँ 500 हिंदू युवक युवती को यहाँ मतलब लड़का लड़की को संस्था बन देगा, इनका ये कहना जी है। जी असम की हिंदुओं को यहाँ संस्था बन देगा, और ये जो मियाँ कम्युनिटी है ये बांग्लादेशी है, ये बांग्लादेश यहाँ से हटाओ, ये असम का नहीं है, ये सरकार का कहना है। तो इसलिए जो है हम उसके विरोध नहीं किया, आप लोगों को जमीन चाहिए आप लोग ले नहीं, लीजिए, लेकिन इसका बांग विकल्प हमें तो दीजिए। बांग्लादेशी वो आपको जी कह रहे सर। हैं, तो अभी हाल में जो एनआरसी हुआ था, जिसमें एक एक आदमी से उसके हाँ कागजात मांगे गए, उसकी जांच की गई, उसका बैकग्राउंड चेक किया गया, वो भारतीय है, उसके पिताजी उसके दादाजी भारतीय थे या नहीं थे, तो उस एनआरसी में आप लोग क्या सिटीजनशिप रजिस्टर में नहीं है आप लोग? देखिए सर, ये एनआरसी हमारा असम में जब पहली बार हुआ था 1951 में हुआ था, उसी जी वक्त यहाँ का जितने लोग यहाँ है, यहाँ जो मतलब जो लोग रह रहा है 100% लोगों का एनआरसी है, वो 51 जी से पहले, आजादी से पहले कागजात इनके पास है। और हाल ही जी की जो एनआरसी अभी हुआ, एनआरसी में सारे जी लोगों का नाम आया, एक भी नाम जी बाकी नहीं है, उसे ऐसा एक भी इंसान नहीं निकलेगा जिसका नाम एनआरसी में नहीं आया है, सारे आदमी इंडियन है, सिटीजन है इंडिया का, या कोई शक नहीं है। ये 51 तो आजादी से ये कुछ लोगों ये का जो पास। ये जो हाँ, ये जो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी जब आप 51 से रह रहे हैं, आपका जो सरकार ने एक कानून बनाया सीए एनआरसी, उस कानून को जबरदस्ती लागू किया, उस कानून में जब स्क्रूटनाइज किया, छांटा गया लोगों को, उसमें भी पता चला कि ये भारत के नागरिक हैं, उसके बाद इनको बांग्लादेशी क्यों कह रहे हैं? कौन लोग कह रहे हैं? ये ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये असल में जी जो है आरएसएस और बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, इस जी गवर्नमेंट में ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं। देखिए अभी हाल ही में क्या हमारा असम के अंदर आपका ये अभी दोबारा 6 सीटों में फिर री इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जी कांग्रेस दूसरा पार्टी से कुछ लोग जो है बीजेपी में चला गया। अभी 2-3 महीने के अंदर अंदर ये मतलब ये दोबारा इलेक्शन होगा, जी उपनिर्वाचन होगा। ये इलेक्शन जी का सामने रख के सरकार ये काम कर रहा है, क्योंकि ओके। सरकार को हिंदू मुसलमान का ट्रम्प कार्ड खेलना है, और 6-7 सीटों में जो दोबारा इलेक्शन होने वाला है, ये इलेक्शन में जीतना है, तो बस यही इसका रवैया है। पहले जो असम में आप कोकराझार में जो वायलेंस हुई थी, हम जानते हैं कि जो 84 के दंगे हुए थे, उससे भी बड़े दंगे
उसी दौरान असम में हुए थे, नेल्ली नरसंहार हमको याद है। तो उस दौरान जो मसला होता था तो बोडो बनाम हिंदू माइग्रेंट होता था, और उसमें बंगाल से आने वाले लोग हों, बांग्लादेश से आने वाले हिंदू हों, या हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश के लोग हों, या बिहार के लोग हों, उन सभी लोगों को वो लोग कहते थे बाहर के लोग अब निकालिए। ये इसमें हिंदू मुसलमान कब से आ गया असम के अंदर, कैसे आया? असल में जो है ये, अगर हम पीछे जाए तो एक बात हमें बोलना पड़ेगा। आज से मतलब कई सालों पहले, मतलब 1983 में पहली बार यह जी एक दंगा हुआ था जो नेली चावल के नाम से जाना जी जाते हैं। वह जी जी 6 करोड़ की तादाद से मुसलमान को मारा गया था। ये आंदोलन जी। जब शुरू हुआ था, शुरू में इसका नेरेटिव ये था जे छह यहाँ से हजार छह बहिर्गत, हजार यहाँ से हमारा लोग जो है बहिरागत है, यानी जो है असम की, जैसे कि राजस्थान हो गया, फिर बिहार हो गया, यूपी, बाहर का जो जो बिजनेसमैन है, इनको हटाओ। ये शुरुआत ऐसा हुआ था। 83 में जो जी आंदोलन हुआ था, इसका शुरुआत ऐसा हुआ था। जो जी जी। यहाँ असम से जो बहिरागत जो लोग है, जैसे कि अदर स्टेट, मतलब इंडिया का अदर स्टेट के जो बिजनेसमैन, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, ये इनको हटाओ। हमारा बड़ी बिजनेस, बड़ी हमारा हाँ, उसमें उसमें बहुत सारे ये बंगाली शुरुआत। हिंदू उसका शिकार हुए थे, हाँ, बड़े सारे तो उसके हिंदू बाद बंगाली जो शिकार है, हुए थे हाँ, उनको। वही आंदोलन को ये लोग डाइवर्ट करके फिर मुसलमान को हटाओ, यहाँ से बांग्लादेश का हटाओ। पहले था ये आंदोलन जो बहिरागत का हटाओ यहाँ से, फिर ये आंदोलन को ये आरएस वाले ने तब आके इसको डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्ट करके ये नेरेटिव बना दे बांग्लादेशियों का हटाओ। फिर ये आंदोलन में बांग्लादेशी एक रात के अंदर अंदर वो, मतलब 28 तारीख थे ये अच्छा, दिसंबर की। अभी अभी जो असम के बाहर के लोग हैं उसके वहां पे, यहाँ पे खास तौर पे सोशल मीडिया में जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के मेंबर्स हैं, या उस तरह के उस विचारधारा के लोग हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये देखिए कि ये झगड़ा हुआ कैसे, बांग्लादेशियों ने जमीन पे कब्जा कर लिया था, उस जमीन को वो खाली करने को तैयार नहीं थे। जब वो खाली करने को तैयार नहीं थे तो पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की। तो ये पूरा एक नैरेटिव यहाँ पे जो सेट किया जा रहा है, वो किया जा रहा है कि वो बांग्लादेशी हैं, जबकि आप ये बता रहे हैं कि वहां पे बांग्लादेशी है या नहीं इसकी जांच तो सरकार कर चुकी है, और जांच में हाँ, एनआरसी में उनको भारतीय पाया गया है। अब अगर उन्हीं की बीजेपी की सरकार केंद्र में अगर भारतीय पा रही है, भारत की जमीन पे रहते हैं, भारत के लोग हैं, तो फिर ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके साथ मैंने अभी देखा कुछ लोग आपके साथ और बैठे हुए हैं, ये वही लोग हैं जो उस गांव में रहते हैं जैसा आपने मुझे बताया था, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? जी सर, हाँ, मेरे साथ में एक साथी है जो सद्दाम हुसैन उनका नाम है। जी मतलब जी उसका घर की वो इलेक्शन गया, उसी इलाका में है, उसी गांव का है। मैं आप जी जी उनसे भी बात कर सकते हैं। जी। यस, नमस्ते। नमस्कार सद्दाम हुसैन साहब। तो क्या आपको लग रहा है अभी कुछ सा रास्ता निकलेगा? आज जैसे आज आपका प्रोटेस्ट था ना गुवाहाटी में इसके खिलाफ, हाँ 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 हाँ, जी सर। क्या रहा, कैसा रहा प्रोटेस्ट? किसी ने, सरकार ने आपसे बात की, आपको आपको थोड़ा लगा कि कुछ मरहम लगाने की कोशिश कर रही है, आपके लोगों को सीधे गोलियों से उड़ा दिया गया? जी सर। जी, आज गुवाहाटी में प्रोटेस्ट था, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर से मैंने गवर्नमेंट हमको परमिशन नहीं दिया। अच्छा, पुलिस ने प्रोटेस्ट की बताया कि परमिशन आपको नहीं मिली है? नहीं, अभी तक परमिशन नहीं दिया। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने क्या किया? अगर आप, तो आपने कुछ प्रतीकात्मक प्रोटेस्ट किया या वापस लौट रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग वापस नहीं जाएगा, प्रोटेस्ट करूंगा, हमको राइट के लिए लड़ते रहेगा, लड़ता है और लड़ते रहेगा। देख लीजिए, ये जो इवेक्शन है, वो लोग इन द नेम ऑफ इवेक्शन वो लोग जो कर रहे हैं, दिस इज कम्प्लीटली इनह्यूमन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसे कारबार कर रहा है इवेक्शन की नाम पे। जो वहाँ पे 50 साल से वो लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उन लोगों को इवेक्शन करके वो लोग जो एग्री फंड करने के लिए जो कैबिनेट डिसीजन किया, हम लोग इसको अपोज करता हो, क्योंकि वो गांव पे धौलपुर पे वो लोग सारे लोग कल्टीवेटर है, वो लोग उसका प्रोफेशन वो है। तो इस इतना प्रोफेशनली वो लोग कल्टीवेटर है, और इतना लोगों को इवेक्शन करके वो लोग जो प्रोजेक्ट वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहती है, दिस इज द व्हाट आई एम सेइंग, आई कांट एक्सप्रेस। देखिए, लेकिन अभी आप जो बात बता रहे हैं, या मुझे दूसरी जगहों से भी जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे जो सरकार है असम की, वो खुद ही इसके पीछे है, उसका एक राजनीतिक एजेंडा है, वो चुनाव लड़ना चाहती है।
अधिकारी जो वहाँ का एसपी है वो मुख्यमंत्री का भाई है, जिसकी पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। तो जब आपको लगता है कि सरकार, जब इस तरह से आप सरकार से बात करें, सुनवाई करेगी, कहीं कोई न्याय का जरिया होगा, या कोई दूसरा आप कोर्ट वोट या कोई दूसरा ऐसा तरीका ढूंढ रहे हो जहां से आपको न्याय मिल सके? नहीं, देख लीजिए, पहले से ये इलेक्शन शुरुआत के पहले से गवर्नमेंट के साथ हम लोग का एक डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि उस लोगों को गवर्नमेंट का जो लैंड है, अगर लैंड का उसका जरूरत है तो उस लोगों को इलेक्शन करने का पहले उस लोगों को रिसेटलमेंट करना होगा। तो ये डिस्कशन चल रहा है। तो इसका बीच में एक रात पे नोटिस सर्व किया उस लोगों को इलेक्शन करने के लिए। काल जो हुआ था, आज जो हो रहा है, बेसिकली काल एट मिडनाइट उस लोगों को नोटिस किया, उस लोगों के ऊपर नोटिस सर्व किया। क्या आपको, मैं समझ गया, आप ठीक कह रहे हैं, अभी मारूफ साहब ने भी यही बात बताई थी। क्या आपको ये लग रहा है कि एविक्शन का बहाना है, शॉर्ट नोटिस इसलिए दिया गया कि आप एविक्शन कर ही ना पाएं, और फिर उसके बाद आप लोगों के ऊपर जो सख्ती करनी चाहिए वो कर सकें, और उस सख्ती को करने के बाद में एक राज्य प्रायोजित हिंसा जो है उसके आधार पे इलेक्शन का नैरेटिव वहां पे कुछ तय किया जाए? क्या ऐसा आप लोगों को लग रहा है? There is a completely political game, sir. There is no actually agriculture, farm, whatever. मेन एजेंडा उसका पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स करने के लिए, कम्युनियल पॉलिटिक्स इसके आसाम पे जिंदा रखने के लिए ये सारा कोशिश कर रहा है। एक कार्रवाई हो रहा है, और कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि आसाम में अभी हिमंत विश्व शर्मा एज ए चीफ मिनिस्टर जो कर रहा है, उसका जो as a chief minister he is a failure, that's why they are doing that. ओके, तो इससे पहले जो विस्वाल साहब थे उनका क्या अंदाजा था, और वो उनका क्या तरीका फर्क था, या वो भी यही सब कर रहे थे? क्या सर? इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे आपके, तो उनका रवैया फर्क था, या वो भी इसी तरह, दोनों एक ही पार्टी के हैं, वो भी इसी तरह से सर्बानंद सोनोवाल से हिमंत विश्व शर्मा बहुत ज्यादा कम्युनियल है, मोर देन बहुत कम्युनियल है। और हिमंत विश्व शर्मा ने इलेक्शन के दौरान उसका एक कमिटमेंट था, लोगों को ऐसे कुछ बोला था, ये सरायघाट का रन है, हम लोग हिंदू के लिए काम कर रहा हूँ, हिंदी के लिए काम करना चाहते हो, ऐसे इलेक्शन के जो कैंपिंग में चुनाव का पहले ऐसे बोला था, और वो काम अभी हिमंत विश्व शर्मा कर रहा है। और कम्युनल बेसिस पे चुनाव इस देश में लड़ा जाना गैर कानूनी है, गुनाह। अब क्या लगता है आपको, अब आप क्या चाहते हैं कुल मिला के? अब क्योंकि अब आपको तो पता चल गया कि आपके सामने मुख्यमंत्री जो हैं वही जब ये करवा रहे हैं, जैसा आप लोग का कहना है, सरकार करवा रही है, पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री का भाई है, तो अब आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको, कहाँ से न्याय मिलेगा? देख लीजिए, नाउ आई एम वन ऑफ द विक्टिम्स, सो जी, व्हाट आई एम सेइंग, आई कांट एक्सप्रेस अबाउट दिस मैटर। जो पुलिस अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी है वो हिमंत विश्व शर्मा का भाई है, और वो इतना दादागिरी करके, जोर जुलूम करके उन लोगों के ऊपर इतना जुलूम कर रहा है। आई थिंक इफ अदर समवन इज देयर, पुलिस ऑफिसर इज देयर, देन ऐसे कार्रवाई नहीं होता है कभी। अब आपकी इमीडिएट डिमांड क्या है, क्या डिमांड है आपकी? आप जैसे अब गुवाहाटी में आप देख लीजिए, अभी डिमांड ये है, वो जो लोगों को इवेक्शन किया है, जो इवेक्टेड पीपल है, वो तो इंडियन सिटीजन है। अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21, सब लोगों को राइट टू शेल्टर है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो इसको देने पड़ेगा। हम लोग ये अपील करता हूँ। और असम का जो लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886, वहाँ पे है कि इन द नेम ऑफ इंक्रोजर कोई लोगों को एविक्शन करने का नहीं, रूल नहीं है, और एविक्शन करने का पहले उस लोगों को रीसेटलमेंट देने पड़ेगा, रिहेबिलिटेशन करने पड़ेगा, और उस लोगों को एविक्शन करने का बजट जितना भी उसको डिस्ट्रॉय होगा उस सब को ये देने पड़ेगा, मतलब रिहेबिलिटेशन तो करना ही होगा। विदाउट रिहेबिलिटेशन, विदाउट रिसेटलमेंट एविक्शन करने का रूल नहीं है। जी,
तो हम लोग चाहता हूँ अभी कि सब आपको वो तो अभी इंडियन आपको सिटीजन, तो एज ए इंडियन सिटीजन उस लोगों को तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो देना ही पड़ेगा। हम लोग यह अपील करता हो। अभी असम का जो गवर्नमेंट है, आई थिंक असम का जो गवर्नमेंट है, असम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, इससे हम लोगों को राइट नहीं मिलेगा। वो लोग इतना जुलुम करके, इतना बलपूर्वक हम लोगों का इविक्शन कर रहा है। हम लोग काल उस लोगों ने प्रेयर किया दरंग जिला, दरंग डिस्ट्रिक्ट एसपी को, जो हम लोग को थोड़ा टाइम दीजिए, हम लोग हम लोग को जो रिप्लेस होने के कुछ टाइम दीजिए, ऐसे प्रेयर करता था। लेकिन दरंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई टाइम नहीं दिया। टाइम नहीं अब देने के बाद उसको हाँ, अब ये बताइए कि आपको जो है कहाँ से अब आपको लग रहा है कुछ बाहर से कुछ लोगों ने आपकी मदद की है, कुछ लोगों ने आपके प्रति एकजुटता दिखाई है, सॉलिडरिटी दिखाई है कि भाई हम आपके साथ आएंगे, हम भी आंदोलन करेंगे, हम मांग उठाएंगे। किसी दूसरी पार्टी ने क्या आपके पास आके विजिट किया, कुछ पॉलिटिशियंस आपके पास आए, नेता आए कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपके संघर्ष में साथी हैं, या अभी तक आप अकेले ही लड़ रहे हैं आप लोग? हम लोग अकेला ही लड़ रहा हो। हम लोग पहले से अकेला लड़ रहे हो। असम का जितना पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी को इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं इन दिस मैटर। नाउ वी आर व्हाट वी आर डूइंग नाउ, आई कांट एक्सप्रेस सर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। 30-35 साल से आप लोग वहाँ रह रहे थे, तो आपको रिहेबिलिटेशन, आपका हक बनता है मेरी राय में। आप भारत के नागरिक हैं और ये बात खुद सरकार अपनी सारी झाड़ पोंछ और जांच पड़ताल के बाद में साबित कर चुकी है। और उसके बावजूद अगर ये हो रहा है तो ये तो बहुत ही चिंता की बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुए हमारे साथ में। और मैं अब यही चाहूँगा कि आपकी मैं दुआ करूंगा कि आपकी मांगे पूरी हों, आपको न्याय मिले, लोग आपके साथ जो है वो साथ जुड़ें, और सिस्टम जो है, कम से कम इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो बहुत बैलेंस्ड है। और उम्मीद करते हैं कि संविधान में सबके लिए बराबर जगह है, सबके लिए न्याय का प्रोविज़न है, और आपको भी ज़रूर इससे जो है वो न्याय मिलेगा। और ये भी हम चाहते हैं कि किसी तरह से भी हो, अदालत को भी इसमें सुओ मोटो लेके अगर अदालत कर सकती है, या दूसरे देश भर के जो एक्टिविस्ट हैं वो वहाँ पे शामिल हो सकते हैं, तो वो शामिल हो जाएं। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स चल रही है। अब आप सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। असम में कम्युनल हिंसा का एक पुराना रिकॉर्ड रहा है, उसकी एक वजह है। नॉर्थ ईस्ट की हमेशा से उपेक्षा की गई। नॉर्थ ईस्ट में संसाधनों की बहुत कमी थी, और जब राज्य में संसाधन ना हो तो ऐसी हालत में, जब आपके पास में संसाधन कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उन सारी व्यवस्थाओं के बीच में लोगों को आपस में भिड़ा दो और काम चलता रहे। अब हुआ यह है कि असम में बीजेपी की सरकार आ गई है, और जो जानकार हैं, विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, वो ये मानते हैं कि वहाँ सरकार तो आ गई है, लेकिन बीजेपी को ये लगता है कि अगर हम गुजरात वाला फार्मूला यहाँ पे लागू कर दें, जैसा गुजरात में किया, कि एक बार अगर अच्छी तरह से मुसलमानों के पीछे पड़ जाए और उनको जो है उनको कॉर्नर करें या उनको उनको अटैक करें, तो उसके साथ क्या होगा, एक बड़ा डिवाइड खड़ा हो जाएगा समाज में, जैसा हमने गुजरात में देखा। जो फार्मूला और भी स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के बारे में भी कहा जा रहा है, वो यही अपना रहे हैं। वो चुन चुन के उन पेशों को निशाना बना रहे हैं जो मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इस तरह से टारगेट करेंगे तो समाज में डिवाइड जो है वो बड़ा होता है, और जितना ज़्यादा भेद होगा, और वो आरएसएस को प्लीज करने में भी लगे हुए हैं। हाल में वो नागपुर विजिट करने गए थे। तो जब आप डिवाइड जब बड़ा होता है तो वो लंबे समय तक फिर आपकी वहां पे दुकान जम जाती है, अगले 2-4 चुनाव का इंतजाम हो जाता है। तो कोई भी पार्टी चाहती है कि इस तरह से कुछ कर दिया जाए, इस सब बहुत आसान पड़ता है, ना तो काम करना पड़ता, ना धन संसाधन जुटाने पड़ते, ना विकास करना पड़ता। तो इसको लोग आप गुजरात मॉडल भी कह सकते हैं, या जो भी चीजें हैं वो कह सकते हैं। उसके कारण जो हुआ है, असम में जो पहले असमिया और गैर असमिया का जो डिवाइड था, उसको कन्वर्ट किया गया हिंदू और मुसलमान के डिवाइड में, बहुत तरीके के साथ में। और अब उस डिवाइड में भी एक बहुत अच्छा सा ट्विस्ट डाला गया है, क्योंकि आपको उत्पीड़न करना है। उत्पीड़न करेंगे नहीं तो उधर से रिएक्शन नहीं आएगा, उधर से रिएक्शन नहीं आएगा तो ये सब नहीं कह पाएंगे जो कहा जा रहा है कि ये
मुसलमान जो है वो बहुमत में आ जाएंगे, इनकी आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आबादी ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, तो ये तो ऐसी चीज़ है जिसको साबित तो किया नहीं जा सकता। साबित किया जा सकता है, लेकिन ये बात जो झूठ फैलाया जा रहा है, इसको साबित नहीं किया जा सकता कि उनकी आबादी बढ़ रही है। देश के संदर्भ में भी कहते हैं कि 1930 आते-आते वो 30 साल में, 20 साल में, 25 साल में डबल हो जाएगी आबादी, मुसलमानों से ज़्यादा हो जाएंगे, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, पता नहीं क्या-क्या वो व्हाट्सएप मीडिया पे आता रहता है। अब ये जो लड़का जिस फोटोग्राफर ने कल वहाँ पे प्रदर्शनकारियों के साथ में बर्बरता की, उसको गोली मार दी और जब वो उसकी लाश पड़ी हुई थी, उसके ऊपर उछल रहा था, कूद रहा था, इस लड़के के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना ये है कि वो जो लड़का है, वो लड़का जो फोटोग्राफर था, जो वीडियोग्राफर था, वो उन हज़ारों ज़हरीले दिमागों में से एक है, जिनको लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये जो दुष्प्रचार की जो फैक्ट्री है, जो कहती है ये बांग्लादेशी हैं। अभी जो आदमी भारत में रहता है, भारत का एनआरसी सीए खुद सरकार ने बनाया, बीजेपी की सरकार ने बनाया, तमाम विरोध के बावजूद बनाया। उस एनआरसी सीए के मुताबिक वो भारत के नागरिक हैं। 35-35, 40-40 साल से एक जगह पे रह रहे हैं। आप उनको अचानक बांग्लादेशी प्रचारित करना शुरू कर दें, उनके खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दें। उस आदमी की सोचिए, जो आदमी अगर इतना बर्बर हो जा रहा है कि एक लाश पे कूद रहा है, वो आदमी दिन में कम से कम 1000-2000 एसएमएस और तरह-तरह के फर्जी वीडियो। असम में इससे पहले 2013 में भी तनाव हुआ था और तब क्या किया गया था कि जो म्यांमार में हिंसा हो रही है, उसके वीडियो यहाँ पे प्रसारित किए गए थे। ये एक तरीका है वहाँ पे। म्यांमार के वीडियो आपने प्रसारित कर दिए। जब मुजफ्फरनगर में एक सीडी फर्जी बनाई गई थी, तो वो म्यांमार के वीडियो डाले और ये कहा गया कि यहाँ पे देखिए कितना मुसलमान ये कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने ऐसे मार दिया। ये सब कर करके बहुत सारा तनाव बिल्ड किया गया वहाँ की सोसाइटी में, और उस तनाव के सहारे पॉलिटिक्स क्या कर रही है, अपनी सत्ता को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ये एक फार्मूला हाथ लग गया है। सबको लगता है कि भाई मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन सकते हैं गुजरात में तनाव के बाद में, तो हम अपनी स्टेट में क्यों नहीं ट्राई कर सकते, हम भी 2-3 बार मुख्यमंत्री बने और बड़ा सपना देखें। तो यही चल रहा है और उसकी चपेट में वो फोटोग्राफर भी आया है। वो उस आदमी को, वो आदमी अगर दोषी है तो उसके साथ साथ वो शिकार भी है। मेरी राय ये है कि जो इस तरह के लोग हैं, जो सारा का सारा मान लीजिए उसके, मेरा तो कहना है उसका व्हाट्सएप जांच करना चाहिए। अब तो सरकार कानून लेके आ गई है और व्हाट्सएप ने कहा है कि अगर आप हमसे मांगेंगे तो हम आपको बता देंगे मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे। उसके सारे मैसेज निकालने चाहिए और जितने कम्युनल मैसेज उसके व्हाट्सएप में मिलते हैं, उन सारे कम्युनल मैसेज की रूट तक जांच होनी चाहिए और जो आखिरी आदमी जिन्होंने उसको ओरिजिनेट किया है, उसको सजा जरूर होनी चाहिए। जिस दिन सजा दंगे भड़काने वालों को होनी शुरू हो जाएगी, दंगा करने वालों के मुकाबले इस देश में दंगे बंद हो जाएंगे। सारी समस्या वही है। कुल मिला के ये लोग वाकई, अगर आप देखें जो बातचीत हो रही है उसके हिसाब से लगता है कि पीड़ित हैं, शिकार हैं और इनके साथ अन्याय हुआ है। भारत जैसे देश में किसी के साथ भी अन्याय हो, ये अच्छी बात नहीं है। हमको सबको उनके प्रति सॉलिडरिटी दिखानी चाहिए। ये छोटी चीज़ नहीं है कि आप किसी देश के नागरिक को इवैक्यूएशन के नाम पे, आप देखिए ना कितना इसको कहते हैं सुलझे हुए तरीके से असम के लोकल लोगों को कहा कि हम आपको, जो आप मूल निवासी हैं असम के, आपको खेती के लिए ज़मीन देंगे। उनको अलग कर दिया, उनको लगा हाँ भाई हमें ज़मीन मिलेगी। फिर उनको कहा कि आपको खेती के लिए ज़मीन देनी है तो हम ज़मीनें खाली कराएंगे। फिर खाली कराने के नाम पे आपने ईयर मार्क की ज़मीन, पहचान की ज़मीनों की, कौन कौन सी ज़मीनें हैं और उसमें कौन कौन लोग रह रहे हैं, फिर उसके अंदर से छाँट-छाँट के एक धर्म के लोगों को 4-4, 6-6, 7-7 घंटे का नोटिस दे रहे हैं, 12 घंटे का नोटिस दे रहे हैं, 24 घंटे का नोटिस दे रहे हैं और फिर उनके पास में उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और जैसे ही आप ये करेंगे, पूरे असम में मसला उठेगा और फिर उस जैसे ही ये खबर जाएगी कि उनके ऊपर गोली चली है, इसके साथ में 200 खबर ये जाएंगी, वो बांग्लादेशी थे, वो ये थे, वो थे, ये करते थे, कोई कहेगा ड्रग्स का कारोबार करते थे, कोई कहेगा बहुत सारी चीज़ें हम सब ज़्यादातर मामलों में सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो होना शुरू हो जाएगा और ये लगातार सिलसिला चल रहा है। सच ये है कि उनको भी ज़मीन नहीं मिलनी है जो नेटिव लोग हैं, सिर्फ राजनीति है और राजनीति की ज़मीन तलाशी जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि एक सही संदेश और एक सही सूचना, ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिली होगी वहाँ की। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, लेकिन सच ज़रूरी नहीं है। सच किसी का मुँह नहीं देखता है कि उसको कैसा लगेगा। सच कड़वा होता है और वो किसी के खिलाफ भी जा सकता है। ये सच ऐसा सच है जो बहुत सारे लोगों को कड़वा लगेगा, लेकिन ये सच अगर जितनी जल्दी लोगों के सामने आ जाए, समाज की कड़वाहट भी निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।